हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूसली चल रहा है आपके लिए, कंटिन्यूस लगातार नए बोर्ड पे, नए डिजिटल बोर्ड पे आपके लिए न्यू वीडियोस बनाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं 8 स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट की, तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 13 तक। यानी न्यू बैच में, न्यू वीडियोस में जो चैप्टर नंबर 13 तक के स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है वो सब हमने कंप्लीट करा दिया। अभी ये चैप्टर्स भी देखा जाए तो 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले टाइम में, यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, साइंस का भी और मैथ्स का भी। ठीक है, बट इसके पहले के हमारे जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें तो हमने पूरा सिलेबस पहले से ही पढ़ा रखा है। तो आप हमारे पहले के वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको आगे का पढ़ना है, बीच का चैप्टर, स्टार्टिंग का चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ना है ऑफ साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जो आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी अपने वीडियोस ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो अगेन हमारा जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, जिसका नाम था केमिकल चेंजेस एंड केमिकल जो रिएक्शन है हमारे केमिकल बॉन्ड का, वो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया था। आज मैं लाया हूं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कुछ आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग को हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज और उसका वर्ड इक्वेशन किसको बोलते हैं। फिर हमने केमिकल चेंजेस एवरीडे लाइफ में देखा था, जिसमें हमने पहला एग्जांपल लिया था नेचुरल केमिकल चेंज का। तो नेचुरल केमिकल चेंज में पहला एग्जांपल हमने देखा था रेस्पिरेशन का, कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, हमारे अंदर कैसे एनर्जी बनती है, ये सब चीज हमने डिस्कस करा दिया था। आज उसी नेचुरल केमिकल चेंजेस का सेकंड एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, जो कि है दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये वर्ड आपने सुना होगा प्लांट्स के केस में। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग का मैंने एग्जांपल दिया, फर्स्ट केस का जो पहला एग्जांपल हमने दिया था ये वाला, दैट इज केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ में हमारा जो नेचुरल केमिकल चेंजेस होता है उसका पहला एग्जांपल हमने रेस्पिरेशन लिया। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एनिमल्स में होता है। यानी जितने भी प्रकार के जानवर होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, या फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स हो, तो ये हम लोग भी तो एनिमल ही है ना। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एनिमल्स, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, भले हम इंसान हैं, हम बोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं, लेकिन हम एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें जानवर बोलो। ठीक है, दैट इज जानवर इज डिफरेंट थिंग। हमारा जो कैटेगरी होता है, ठीक है, एक प्लांट्स का, दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के कैटेगरी होते हैं, एक प्लांट्स का कैटेगरी और एक एनिमल का कैटेगरी। तो प्लांट्स में दुनिया में जितने भी प्रकार के प्लांट्स है वो सब आ जाते हैं। एनिमल के कैटेगरी में जितना भी दुनिया में प्रकार के एनिमल है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो ह्यूमन बींग में या फिर एनिमल्स के केस में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और एनर्जी बनती है। सेम उसी प्रकार प्लांट्स के केस में भी एक चीज होता है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, ये शायद आपने 5वीं 6वीं में भी पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो प्लांट होता है वो अपने अंदर एनर्जी बनाता है, यानी फूड प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अब ये होता कैसे? सब लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट के हेल्प से। तो यूजुअल प्रोसेस फिर से एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उसका जो जड़ें होती है, जो रूट्स होते हैं, वो जमीन के अंदर होती है। तो हम जमीन के ऊपर पानी डालते हैं या फिर बारिश के माध्यम से पानी वहां तक जाता है। रूट्स क्या करता है? उस पानी को एब्जॉर्ब करता है और विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज वो अंदर ही अंदर उसको पत्ती तक, लीव्स तक पहुंचाता है। प्लांट्स के पास लीव्स भी होते हैं। अब जो लीव्स जो होता है, जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब वो जो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्या करता है? सनलाइट को, जो भी एटमॉस्फेयर में जो आपको सन दिख रहा है, सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगा। उसके खुद के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। पानी आ रहा है कहां से? दैट इज रूट के माध्यम से लीव्स तक पानी पहुंच गया है। तो ये सब मिला जुला के एक केमिकल रिएक्शन उस पत्ती के अंदर, उस लीव्स के अंदर हो रहा होगा। उस लीव के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर ये जब रिएक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? एनर्जी बनता है। और वही एनर्जी जो फूड बोलते हैं हम लोग, खाना जो बोलते हैं, वो जो एनर्जी होता है वो फूड जो है वो प्लांट्स, जो लीव्स होता है वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक फिर पहुंचा देता है। और इस प्रकार से जो प्लांट्स है वो अपना देख रेख करता है और वो प्लांट्स ग्रो होता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है और वो अपना काम करता रहता है और साथ ही में ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्चुअल में कैसा होता है, तो हम इसको देखेंगे वर्ड इक्वेशन में। तो वर्ड इक्वेशन मतलब क्या हो रहा है? वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में से उसने एब्जॉर्ब किया लीव्स ने, ठीक है,
और जो वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाया, इन दोनों में क्या हो रहा है, एक इक्वेशन हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है। एंड किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस से और लीव्स के अंदर, ग्रीन लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके प्रेजेंस में। फिर ये सब रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, एनर्जी, फूड बनता है। और वो फूड किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और साथ ही में बनता है वाटर, H2O के फॉर्म में। ठीक है, अब इसी चीज का हम लोग केमिकल इक्वेशन देख लेंगे। अगर ये वर्ड्स में लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं, मैंने बताया हुआ ये चीज। और वही चीज अगर कोई केमिकल फॉर्मूला में लिखा रहेगा तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन कैसा बोला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बोला जाता है CO2, वाटर को बोला जाता है H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रिएक्शन प्लस H2O हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अगेन सनलाइट और क्लोरोफिल के पिगमेंट में प्रेजेंस में हो रहा है। फिर ये रिएक्शन करेंगे तो बन रहा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, फिर ऑक्सीजन 6, C6H12O6। क्या कहते हैं इसको, ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और साथ ही में बन जाता है ऑक्सीजन बन जाता है। माफ करना, मैंने वाटर बोला था, वहां पे ऑक्सीजन बनता है। ठीक है ना, माइंड में वाटर चल रहा था, तो ऑक्सीजन बनता है। ये तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, C6H12O6 प्लस H2O, माफ करना, ऑक्सीजन O2 जो है वो बनता है। क्लियर। तो ये था किसके अंदर, ये भी एक क्या है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, इसमें कोई इंसान का हाथ है क्या, नहीं। तो नेचुरल तरीके से ये डे टू डे लाइफ में हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक नेचुरल केमिकल चेंजेस। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है ना, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, बन रहा ऑक्सीजन है, वाटर आ रहा है, बन रहा है ग्लूकोज बन रहा है। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है और ये नेचुरली हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल केमिकल चेंज। समझ में आया। तो ये एग्जांपल था फोटोसिंथेसिस का, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, दैट इज मैन मेड केमिकल चेंजेस। तो हमने नेचुरल केमिकल चेंजेस का हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एग्जांपल। अब हम बात करेंगे मैन मेड की, यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया कोई चेंजेस है जिसमें इंसान का ही हाथ हो, वो क्या होता है। तो मैन मेड केमिकल चेंजेस, एज यू ऑल नो, कि ये एक ऐसा चेंजेस होगा जिसमें इंसान ने चेंज किया होगा। तो पहला उसमें जो है मैन मेड केमिकल चेंज, वो है कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल, ईंधन, फ्यूल को हम ईंधन बोलते हैं, यानी कोई ऐसा चीज जिसको जलाओ तो आग लगे और जिससे एनर्जी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, तो पेट्रोल में आग लगा दो तो आग, पेट्रोल में चिंगारी डाल दो तो आग लग जाती है, जिससे आप हीट पैदा कर सकते हो और गर्मी पैदा कर सकते हो। ठीक है। अब पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ियों के अंदर इंजन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जैसे पेट्रोल के अंदर धमाका होगा, वो जो क्रैंक शाफ्ट है वो आपका घूमेगा, जिससे आपकी टायर घूमेगी गाड़ी की और आपकी गाड़ी चल पाएगी। तो कोई भी लकड़ी की बात कर लो, कोयले की बात कर लो, पेट्रोल डीजल की बात कर लो, कुकिंग गैस की बात कर लो, ये सभी चीज को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। अब ये बर्न करने की वजह से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, फॉर गेटिंग द एनर्जी। दीज ऑल आर फ्यूल एंड ऑब्वियसली फ्यूल्स आर गेटिंग बर्न टू गेट एनर्जी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है। लेकिन आपको कभी सोचा है आपने कि ये जो फ्यूल है या फिर पेट्रोल डीजल की हम बात कर लेते हैं, ये क्या नेचर से आता है क्या, नहीं। नेचर से उसका एक चीज मिलता है, उससे हम लोग कुछ चीज बनाते हैं, वो होता है पेट्रोल डीजल। जैसे मैंने आपको एक बहुत पहले शायद एक कहानी सुनाई थी कि जो हमारा पृथ्वी था वो एक आग का गोला था पहले, उसमें बहुत सारी चीज दफन हो चुके हैं, बड़े बड़े डायनासोर से लेके बड़े बड़े पेड़ पौधे से लेके बहुत सारी चीज हमारी धरती के अंदर दफन है आज भी। लेकिन धीरे धीरे वो दफन होने की वजह से उनमें क्या होने लगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होने लगा, बहुत सारी चीजें होने लगी। धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर वो ऑयल जो है वो जमीन के अंदर इकट्ठा हो गया है बहुत सारे अलग अलग जगह पे, खासकर गल्फ कंट्रीज में, यानी सऊदी अरेबिया एंड ऐसे कुछ कंट्रीज है, वहां पे ये ऑयल रिजर्व, रशिया वगैरह कंट्री में ऑयल रिजर्व काफी जमा हो गए। उस ऑयल को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल। अब वो क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग अलग फ्यूल बनाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, ऐसे अलग अलग चीजें जो हैं वो बनाई जाती है। तो उनमें से बहुत सारे फ्यूल आप इस्तेमाल करते हो ताकि एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सको। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम बात करें तो जो कॉमन सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा कॉमन सब्सटेंस है जो जलाया जाता है, ठीक है, वो है कार्बन। मतलब फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो फ्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कॉमन चीज जो जलता है वो होता है कार्बन। तो आप कोई भी फ्यूल की बात कर लो उसमें कार्बन जरूर होता है। तो उसी का वर्ड इक्वेशन हम देखेंगे। ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे कार्बन है, ऑब्वियसली जब वो जलता है तो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकता, ये आप जानते होंगे। ऑक्सीजन हेल्प्स फॉर कंबशन। तो कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वही हो रहा है यहां पे भी। अब इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे कि कार्बन C, ऑक्सीजन O2, C प्लस O2 इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और ये जो कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है,
ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और इरिवर्सिबल होता है, यानी आप कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड तो बना लोगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बन गया तो फिर उससे कार्बन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है, एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, यानी एक चीज से दूसरा चीज बन गया तो दूसरे से पहला वाला चीज वापस नहीं बनाया जा सकता। दैट इज कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द मैन मेड केमिकल चेंज, जो कि था आपका कंबशन ऑफ फ्यूल। एक और एग्जांपल है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक एग्जांपल है क्लीनिंग द शाहबाद टाइल विद डाइल्यूट HCl। DIL मतलब डाइल्यूट होता है, ये चीज ध्यान में रखना बच्चा, बहुत सारे लोग को पता नहीं होता, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। डाइल्यूट, DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो शाहबाद एक टाइल होता है, जैसे आपके घर में भी टाइल्स लगे, मार्बल्स लगे हुए हैं, वैसे ही जैसे आपको पता होगा संगमरमर, शाहबाद, तो ये शाहबाद एक किस्म का एक टाइल है, ठीक है, जैसे संगमरमर होते हैं ऐसे बहुत सारे टाइल्स होते हैं, उसी प्रकार ये शाहबाद टाइल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है शाहबाद टाइल की, जब भी हम बात करते हैं तो वो मेनली किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट एक पर्टिकुलर कंपाउंड है केमिकल का, उससे शाहबाद टाइल बनता है। अब क्या होता है कि जब भी वो बहुत गंदा हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे लेयरिंग जब आ जाते हैं गंदगी की, तो उसको क्लीन किया जाता है। किससे किया जाता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तो वो फट जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है एसिड, तो उसमें पानी मिलाया हुआ एसिड, जिसको डाइल्यूट बोला जाता है। तो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाला जाता है। जैसे आप उस टाइल के ऊपर वो एसिड डालोगे तो जो ऊपर का लेयर रहेगा टाइल का, वो उस HCl के साथ, उस एसिड के साथ रिएक्ट करने लगेगा और वो अलग अलग चीज निर्माण करेगा, और इसी के साथ टाइल जो होगा इसी के साथ क्या होगा, क्लीन होगा। सॉरी, ओके। अब इसका वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मैंने बोला कि जो टाइल है हमारा शाहबाद टाइल, वो किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। उसके साथ हम रिएक्ट क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से होगा क्या कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो क्लोरीन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। और जो इसके अंदर जो कार्बन था, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन था और HCl के अंदर, ठीक है, जो ऑक्सीजन, माफ करना, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो O2 था, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा। तो दिस इज द वर्ड इक्वेशन, ये बोला हुआ है, यानी सेंटेंस वाइज इक्वेशन है वर्ड के फॉर्म में, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी टाइल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर बनता है। इसी का अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो इसका केमिकल इक्वेशन आप कैसे लिखोगे। तो केमिकल इक्वेशन की जब हम बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हो आप, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका रिएक्शन हमें करना है डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो होगा क्या, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, यानी CaCl2 बनेगा। यानी कि मैंने यहां से क्लोरीन से 2 क्लोरीन ले लिया, अब हो सकता है ये 2 अमाउंट में लिया हो, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। ये जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 9th और 10th में, तब आप समझोगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, जिसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी जितना क्लोरीन इधर है उधर भी उतना क्लोरीन होना चाहिए। ये सब अभी आप मत ध्यान दो, बस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये 10th वगैरह में आएगा आपको, ठीक है। तो मान लो 2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, तो Ca था इधर पे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl आ गया, तो CaCl2 हो गया, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड आ गया। अब अगला क्या है, क्या रिएक्ट करेगा इसके साथ, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें से ऑक्सीजन चला जाएगा तो CO2 बचेगा, तो यहां पे CO2 बच रहा है, प्लस वाटर, एक ऑक्सीजन इसके पास था, 2 हाइड्रोजन यहां था, तो H2, और इसके पास O जो था वो मिलके बन गया H2O। तो इस तरीके से हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, और ये आपका क्या है, एक केमिकल इक्वेशन जो कि किसका है, क्लीनिंग ऑफ शाहबाद टाइल का है। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ कि आपने एक टाइल के ऊपर एक एसिड डाला जिससे कैल्शियम क्लोराइड बन गया, जिससे आपका पानी अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, जिसमें आपने खुद से किया हुआ है, मैनमेड तरीके से किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मैनमेड केमिकल चेंज, दैट इज द क्लीनिंग ऑफ शाहबाद टाइल। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं मैनमेड केमिकल चेंज का, जो कि होने वाला है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है, कड़क पानी। कड़क पानी क्या होता है भाई, तो पहली बार सुन रहे होंगे आप, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पानी होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर यानी पीने का पानी, जो आप जनरल तौर पे पीते होंगे, जो आपके घर में सप्लाई का पानी, MIDC का पानी जिसको हम लोग बोलते हैं वो आता होगा, म्युनिसिपालिटी का पानी, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो पीने लायक होता है। लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह मिले होते हैं, ठीक है, टेस्ट में
थोड़ा आपको अलग लगेगा। जैसे हमारे घर में कभी बोरवेल का पानी हो गया, या फिर आप देखा होगा आपके घर में जो नीचे से टंकी में से जो आता है सप्लाई, उसको आप किसी बाल्टी वगैरह में घर में रखते होंगे, तो बाल्टी का जो स्टील वगैरह के बाल्टी होते हैं या फिर जो मग्गा होता है जिससे हम नहाते हैं, उसमें ना सॉल्ट जैसा यानी व्हाइटिश कलर का लेयर आ जाता है, तो समझ जाना कि ये वाटर हार्ड है। तो वो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट कैसे बना सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन हियर, कि वो भी एक केमिकल चेंज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर के अंदर जैसे मैंने बोला क्या प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है और सल्फेट के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट के, ठीक है। अब डिसॉल्व स्टेट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हार्ड वाटर है इसको मुझे सॉफ्ट अगर बनाना है, टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, किसका, वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसका सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में लेके हम उसके अंदर मिला देंगे। तो हार्ड वाटर के अंदर जब सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा मिलेगा तब उस पानी को वो क्या कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि वो सॉफ्ट बना दिया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्ड इक्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, अगेन कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्लोराइड के सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्ट हो सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा, जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हम वॉशिंग सोडा डाल रहे हैं, तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। तो कैल्शियम क्लोराइड जो पानी में प्रेजेंट है, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और सोडियम कार्बोनेट जो है मैं क्या कर रहा हूं, वॉशिंग सोडा के तौर पे उसको डाल रहा हूं पानी के अंदर। ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, ये जो कैल्शियम है वो इस कार्बोनेट के साथ चला जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये क्लोराइड सोडियम के साथ चला जाएगा और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन काम करता है। तो केमिकली कैसे देखेंगे, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे अनबैलेंस दिया हुआ है, यानी बैलेंस नहीं है कि यहाँ पे जितना है उतना ही वहां पे रहेगा, बैलेंस नहीं है। तो यहां पे आप देखो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका Ca यानी कैल्शियम इस CO3 के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना लेगा, और ये आपका Cl2 और ये आपका Na2 ये मिलके NaCl बना देगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको 2 लिख दूंगा तो ये बैलेंस बन जाएगा। अगर Na के आगे 2 लिख दूंगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl अगर मैं लिख दूंगा तो ये बन जाएगा बैलेंस, लेकिन फिलहाल में सिलेबस के हिसाब से ये अनबैलेंस ही है। तो इस प्रकार से हम कोई भी पर्टिकुलर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। और ये भी क्या हो रहा है, हार्ड वाटर के अंदर हमने केमिकल मिलाया जिससे सॉफ्ट वाटर बन रहा है, मतलब ये भी हम केमिकली चेंज कर रहे हैं उसको। तो दिस इज द मैन मेड प्रोसेस टू चेंज द सॉफ्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल दुनिया भर में प्रेजेंट है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए केमिकल चेंज। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था कि भाई नेचुरल केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है नेचुरल तरीके से और मैनमेड तरीके से, ये पूरे एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर दे। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है जो कि इस चैप्टर का आधा हिस्सा है, जो कि केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे आयोनिक हो या फिर कोवैलेंट हो, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं बच्चे, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना और इसके बाद का यानी लेक्चर नंबर 3 का इंतजार कर लेना, उसमें हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।